बीसीसीएल ब्लॉक 2 के मुख्य द्वार पर मंगलवार को संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आरंभ हुआ। कुछ घंटों बाद ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक वहां पहुंचकर सभी धरनार्थियों को जूस पिलाकर धरना को समाप्त करवाए। आपको बताते चले कि बीसीसीएल ब्लॉक 2 को ब्लॉक 1 में स्थानांतरण को लेकर यह धरना दी गई है। संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। बाद में महाप्रबंधक वहां पहुंचकर सभी धरनार्थियों को जूस पिलाकर धरना को तोड़े। धरना समाप्त होने के बाद हमने महाप्रबंधक से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये जानते हैं। एरिया 2 के जीएम साहब हैं, आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज जो शरबत पिलाकर उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ा गया है, क्या है पूरा मामला। सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए, हमारा ये संकल्प है कि हम लोग ब्लॉक 2 एरिया से डिपार्टमेंटल उत्पादन को बढ़ाएंगे और मेरे को लगता है कि एक तरह से ये संयोगी है कि हमारे संकल्प को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे मजदूर साथियों ने हमको याद दिलाया और उससे हमारा जो प्रतिबद्धता है उसमें बढ़ोतरी हुई। हम लोग मिल के एक हमारे ब्लॉक 2 एरिया के डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन को हम ज़मीन एक्वायर करने के एडवांस स्टेज में है, लेकर हम डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन को और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त मोर्चा का क्या मांग है? यही था, डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन को अगले साल भी मेंटेन रखा जाए। अभी क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हुआ कि निर्णय तो हम कर ही रहे थे, मैं बोला ना कि हमारी जो प्रतिबद्धता थी उसको उन्होंने मजबूत किया, हमको याद दिलाया। प्रजातंत्र का ये रोल ही होता है कि जो प्रबंधन वर्ग होता है या जो भी काम जिनके हाथ में रहता है उनको याद दिलाया जाए कि आपको ये काम करना है। तो हमको एक बार इन्होंने हमारे नोटिस पे लाया तो ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन से ही उत्पादन करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। सुचारू रूप से कार्य चलता रहे। हाँ, सुचारू रूप से कार्य चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ठीक है, जीएम साहब। बाद में हमने संयुक्त मोर्चा के गोपाल चंद्र गोप से बात की, उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आइए जानते हैं, जो अभी जीएम साहब आए थे, क्या बात बनी। हम लोगों ने संयुक्त रूप से धरना का कार्यक्रम अनिश्चितकालीन रखा था क्योंकि यहाँ की मशीनें एरिया 1 भेजा जा रहा था। अब प्रबंधन से वार्ता के बाद प्रबंधन ने कमिटमेंट किया कि यहाँ की कोई मशीनें नहीं जाएगी और ब्लॉक 2 जिस तरह से चल रहा था सुचारू रूप से चलेगा और लैंड के लिए भी अग्रसर है। परियोजना का विस्तार हम लोग करेंगे। जब वार्ता होने के बाद हम लोगों ने धरना का कार्यक्रम को स्थगित किया है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बीसीसीएल एरिया 2 का जो आज शरबत पिलाकर जीएम साहब ने भूख हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ा है, इसके अलावे अन्य कई कोलियरियाँ हैं जो मिश्रित की जा रही है, दूसरे कोलियरियों में मिला दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी हम लोग ब्लॉक 2 क्षेत्र को देखते हैं। सब यहाँ जो यूनियन प्रतिनिधि हैं तो ब्लॉक 2 क्षेत्र के हैं। हम लोग के बीच में सीसी के मेंबर भी हैं। तो हम लोगों के संज्ञान में ऐसा नहीं है कि खरखरी कोलियरी को नहीं मिलाने का बात चल रही है। ये हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, ये ब्लॉक 2 क्षेत्र की बात है और हम लोग ब्लॉक 2 क्षेत्र को ही लेकर के आज का धरना किया। अभी क्या बात बनी? अभी बात बनी कि हम लोगों का जो मांग था कि मशीनें दूसरे एरिया में ना भेजा जाए, उस पर सहमत है, नहीं भेजा जाएगा। जो 2 डंपर गई है वो वापस लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। आज हमारे बीच संयोग से केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा जी, आइए जानते हैं जो इस तरह का रवैया बीसीसीएल आखिर क्यों कर रही है कि पूरे जोन में, पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में एक दूसरे को मिश्रित कर मिलाने का कोशिश क्यों कर रही है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। ये जो आज धरना प्रदर्शन था तो आखिर था किस लिए? देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो है ये मैनेजमेंट के गलत क्रियाकलाप की विरुद्ध है। आज की मैनेजमेंट पूरे बीसीसीएल की मैनेजमेंट का है, क्योंकि मैं सीसी मेंबर हूँ, सिर्फ आउटसोर्सिंग पर ध्यान देता हूँ। डिपार्टमेंटल मशीनों से कोई लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंटल मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। आउटसोर्सिंग से प्रोडक्शन करो, आउटसोर्सिंग से तस्वीर करो। मेन पर्पस ये रह गया है। अभी का जो मुख्यालय की टीम है वो श्रम शक्ति से सदुपयोग, उससे कोई मतलब नहीं है। और
ब्लॉक 2 क्षेत्र की मशीन तो दामोदा भेजना, जो दामोदा खुद पहले से बंद है, वहाँ मशीन आप भेज करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम उत्पादन करेंगे। आज ये मशीन भेज के आप बना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग है कंपनी को निजीकरण की तरफ खेल रहे हैं जबरदस्ती, इस कंपनी निजीकरण में चला जाए। क्या चाह रही है प्रबंधन जो इसको मतलब अपंगु कर दें? प्रबंधन चाह रहे हैं कि सिर्फ आउटसोर्सिंग चले, डिपार्टमेंटल बने। आखिर अन्य कंपनी भी हैं, टाटा है चाहे और अन्य कई कंपनियां हैं जो इस तरह का मतलब ना कभी धरना प्रदर्शन होते हैं ना इसकी जरूरत पड़ता है, आखिर बीसीसीएल ही क्यों? बीसीसीएल और ये सीसीएल ईसीएल कोल इंडिया की बात किया जाए, कोल इंडिया में क्या बोल रहे हैं आउटसोर्सिंग हावी, आउटसोर्सिंग जो कह रहा है वही हो रहा है। यहाँ की प्रबंधन आउटसोर्सिंग की तलवार चाहती है। आप एक यूनियन से हैं और यूनियन क्या चाहती है? यूनियन चाहती है कि हम लोग इसके अगेंस्ट में लड़ें और मजदूरों के हक की लड़ाई लें। आज की जीत को आप क्या मानते हैं? आज की जीत मजदूरों की जीत है, आज की जीत मजदूरों की जीत है। मजदूरों ने सवेरे से यहाँ 400-500 मजदूर भीड़ लगाए हुए थे, माइंस इनका डिस्टर्ब हुआ, आके बात किया कि नहीं एक माह में हम मशीन वापस कर देंगे और कोई मसला यहाँ से। आप एक केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहाँ तक है जो पूरे क्षेत्र में आपका एक चलता है, बात बनता है, तो खरखरी जो खरखरी कोलेरी है उसमें भी एमडीएम का कुछ बात चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? खरखरी कोलेरी का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, वहाँ का सबसे बड़ा कमीना वहाँ का जनरल मैनेजर है। जो मिस्टर साहा है वो वही चाहता है कि वहाँ पर आउटसोर्सिंग एमडीओ मोड चले और हम मिला करके सीएमडी सम्मेलन दत्ता को उपयोग किए हुए। वहाँ के लोगों को लड़ना चाहिए और वहाँ के लोग लड़ेंगे, वहाँ के लोग लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे, महामंत्री लड़ेंगे, सारा यूनियन लड़ेगा। वो समय आ रहा है और जल्द आप देखेंगे 31 मार्च के बाद लड़ाई लड़ेगी। एक जीत पर बहुत अच्छा लगा और दूसरा जीत यदि हो जाए तो कैसा लगेगा? दूसरा जीत लगेगा तो अच्छा लगेगा और खुशी होगी, बेहतर खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप मिश्रा जी की बात सुने और